चैप्टर 174 मसनद अहमद। किताब हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 17301। तर्जुमा। कबीसा बिन ज़ोईब से मरूई है कि एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास एक दादी आई और विरासत में अपने हिस्से के मुताल्लिक़ सवाल किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा किराम से पूछा कि आप में से किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दादी की विरासत के मुताल्लिक़ कुछ फरमाते हुए सुना है? तो हज़रत मगीरा बिन शोबा खड़े हुए और कहने लगे कि मैं इस फैसले में मौजूद था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए छठे हिस्से का फ़ैसला फरमाया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने पूछा कि आपके साथ किसी और ने भी ये फ़ैसला सुना था? इस पर हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा खड़े हो गए और इन्होंने हज़रत मगीरा बिन शोबा की तायीद व तस्दीक़ की। चुनांचा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने दादी को विरासत में छठा हिस्सा देने का हुक्म जारी कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 17302। तर्जुमा। हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर अल्लाह किसी शख्स के दिल में किसी औरत के पास पैगाम निकाह भेजने का ख्याल पैदा करें तो उसे देखने में कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 17303। तर्जुमा। अब्बू अलाशस सनानी कहते हैं कि एक मरतबा हमें यजीद ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास भेजा। जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो फलन साहब, जिनका नाम रावी भूल गए, कि यहाँ भी हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आप देख ही रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? इन्होंने फरमाया कि मुझे मेरे खलील अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि अगर तुम फितनों का ज़माना पाओ तो उहुद पहाड़ पर जाकर अपनी तलवार की धार इस पर दे मारो और अपने घर में बैठ जाओ। फिर अगर कोई आदमी तुम्हारे घर में घुस आए तो तुम कोठड़ी में चले जाओ। अगर वो वहाँ भी आ जाए तो अपने घुटनों के बल झुककर कह दो कि मेरा और अपना दोनों का गुनाह लेकर लौट जा, ताकि तो जहन्नमी में से हो जाए और वही जालिमों का बदला है। लिहाजा मैंने अपनी तलवार की धार तोड़ दी है और अपने घर में बैठ गया हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अतिया सदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अतिया सदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17304। तर्जुमा। हज़रत अतिया सदी से मरूई है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, देने वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अतिया सदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अतिया सदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17305। तर्जुमा। हज़रत अतिया सदी से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बादशाह बिलावजा का हक़ लगाता है तो इस पर शैतान गालिब आ जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अतिया सदी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत अतिया सदी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17306। तर्जुमा। अब्बू वाइल कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग बिन मोहम्मद के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी आया, इसने कुछ ऐसी बातें की जिनसे वो गुस्से में आ गए। जब इन्हें गुस्सा ज़्यादा महसूस होने लगा तो वो उठकर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो इन्होंने वज़ू किया हुआ था और कहने लगे कि मुझे मेरे वालिद ने मेरे दादा के हवाले से, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमनशीनी का शर्फ भी हासिल था, बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा शैतान का असर होता है और शैतान को आग से पैदा किया गया है और आग को पानी से बुझाया जाता है। इसलिए जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि वज़ू कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत असीद बिन हज़ीर रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17307। तर्जुमा। हज़रत असीद बिन हज़ीर से मरूई है कि वो यमामा के गवर्नर थे। एक मरतबा मरवान ने उनके पास ख़त लिखा कि हज़रत अमीर मुआवी ने उसे ख़त लिखा है, जिस आदमी की कोई चीज़ चोरी हो जाए तो उसकी कीमत का वही सबसे ज़्यादा हक़दार है, ख्वाह जहाँ से भी वो मिले। मैंने मरवान को जवाब में लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फ़ैसला फरमाया है, जिस शख्स ने चोर से कोई चीज़ ख़रीदी और वो शख्स खुद मुतहम नहीं है तो उसके माल को इख्तियार होगा, चाहे तो अपनी मसरूक़ा चीज़ कीमत देकर ख़रीद ले और चाहे तो चोर का पीछा करे, और यही फ़ैसला हज़रत खुलफ़ाए सुलासा ने फरमाया था। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मजमा बिन जारिया रिज़्की हदीस। बाब हज़रत मजमा बिन जारिया रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 17308। तर्जुमा। हज़रत मजमा बिन जारिया से मरूई है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाबलद नामी जगह पर कत्ल करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्की हदीसें।
बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17309। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मग़रिब और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने पाँव जाए नमाज से फेरने से पहले ये कलमात 10 मरतबा कह ले, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला, लाहुल मलिक वला अल हम्द, बीदा अल खैर, यही वमीत वहु अली कल शै कदीर, तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 10 गुनाह मुआफ़ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे और ये कलमात इसके लिए हर नापसंदीदा चीज़ और शैतान मरदूद से हिफाजत का ज़रिया बन जाएंगे। शिर्क के अलावा कोई गुनाह उसे घेर नहीं सकेगा और वो तमाम लोगों में सबसे अफजल अमल वाला शुमार होगा, अलग ये कि कोई शख्स इससे ज़्यादा मरतबा ये कलमात कहे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17310। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अतल ज़नीम, जो सूरत नून वाला कलम में आया है, का मानी पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद वो मजबूत जिस्म वाला, सेहतमंद और खूब खाने पीने वाला है जिसके पास खाने पीने का सामान खूब हो, जो लोगों पर बहुत जुल्म करता हो और खूब कुशादा पीठ वाला हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17311। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल का एक गिरोह हलाक हो गया था, लेकिन इसके हलाक होने का मकाम किसी को मालूम नहीं है, मुझे अंदेशा है कि कहीं वो ये गवाह ना हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17312। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में कोई मतकब्बर बद इख़लाक़ और अतल ज़नीम दाखिल ना होगा। फ़ायदा अतल ज़नीम की वज़ाहत अनक़रीब हदीस 1854 में गुज़री है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17313। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर व उमर से फरमाया, अगर आप दोनों किसी मशवरे पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो मैं आपकी मुखालफत नहीं करूँगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17314। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम से मरूए है कि एक दारी आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर साल शराब की एक मशक बतौर हदिया के भेजा करता था। जिस साल शराब हराम हुई, वो उस साल भी एक मशक लेकर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो मुस्कुरा कर फरमाया, किया तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पीछे शराब हराम हो गई है? इसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं इसे बेचकर उसकी कीमत से फ़ायदा उठा लूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर। जब गाय और बकरी की चर्बी को उन पर हराम करार दिया गया तो इन्होंने इसे पिघला कर उसे समन बना लिया और वो इसके ज़रिए खाने की चीज़ें बेचने खरीदने लगे। फिर 3 मरतबा फरमाया, याद रखो शराब और इसकी कीमत हराम है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17315। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चमकदार सोने का ज़ेवर खुद पहनता है या इसे कोई पहनाता है, उसे क़ियामत के दिन उसके ज़रिए दागा जाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम अशअरी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17316। तर्जुमा हज़रत अब्दाल रहमान बिन गनम से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो लोग होते हैं कि इन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए, और अल्लाह के बदतरीन बंदे वो होते हैं जो चुगलखोरी करते हैं, दोस्तों के दरमियान तफरीक पैदा करते हैं, बागी, बेजार और मुतानत होते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ी हदीसें। बाब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ी हदीसें। हदीस नंबर 17317। तर्जुमा
हज़रत वाबसा बिन मुबिद से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नेकी और गुनाह के मुताल्लिक़ पूछने के लिए हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे पास नेकी और गुनाह के मुताल्लिक़ ही पूछने के लिए आए हो। मैंने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं आपसे इसके अलावा कुछ पूछने के लिए आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी वो होती है जिस पर तुम ही शरह सदर हो, और गुनाह वो होता है जो तुम्हारे दिल में खटके अगरचे लोग तुम ही फतवा देते रहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17318। तर्जुमा। हज़रत वाबसा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो पिछली सफ़ में अकेला खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17319। तर्जुमा। हज़रत वाबसा से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरा इरादा था कि मैं कोई नेकी और गुनाह ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसके मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना पूछ लूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोग मौजूद थे। मैं लोगों को फलांगता हुआ आगे बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, वाबसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हटूं। मैंने कहा कि मैं वाबसा हूँ, मुझे उनके करीब जाने दो, क्योंकि मुझे तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा उनके करीब होना पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुझसे फरमाया, वाबसा, करीब आ जाओ। चुनाचा में इतना करीब हवा कि मेरा घुटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से लगने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाबसा, तुम मुझसे क्या पूछने के लिए आए हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझसे नेकी और निगाह के मुताल्लिक़ पूछने के लिए आए हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 उंगलियां इकट्ठी की और उनसे मेरे सीने को करीदते हुए फरमाया, वाबसा, अपने नफ्स से फतवा लिया करो। नेकी वो होती है जिसमें दिल मुतमईन होता है और नफ्स को सुकून मिलता है, और गुनाह वो होता है जो तुम्हारे दिल में खटकता है और दिल में तरद्दुद रहता है, अगरचे लोग तुम्हें फतवा देते रहें। मसनद अहमद। किताब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17320। तर्जुमा। हज़रत वाबसा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो पिछली सफ़ में अकेला खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17321। तर्जुमा। हज़रत वाबसा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो पिछली सफ़ में अकेला खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17322। तर्जुमा। हज़रत वाबसा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो पिछली सफ़ में अकेला खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17323। तर्जुमा। हज़रत वाबसा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो पिछली सफ़ में अकेला खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17324। तर्जुमा। हज़रत वाबसा से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरा इरादा था कि मैं कोई नेकी और गुनाह ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसके मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना पूछ लूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से लोग मौजूद थे। मैं लोगों को फलांगता हुआ आगे बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, वाबसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हटूं। मैंने कहा कि मैं वाबसा हूँ, मुझे उनके करीब जाने दो, क्योंकि मुझे तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा उनके करीब होना पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुझसे फरमाया, वाबसा, करीब आ जाओ। चुनाचा में इतना करीब हवा कि मेरा घुटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से लगने लगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाबसा तुम मुझसे किया पूछने के लिए आए हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझसे नेकी और निगाह के मुताल्लिक़ पूछने के लिए आए हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 3 उंगलियां इकट्ठी कीं और उनसे मेरे सीने को करीदते हुए फरमाया, वाबसा अपने नफ्स से फतवा लिया करो। नेकी वो होती है जिसमें दिल मुतमईन होता है और नफ्स को सुकून मिलता है, और गुनाह वो होता है जो तुम्हारे दिल में खटकते हैं और दिल में तरद्दुद रहता है, अगरचे लोग तुम्हें फतवा देते रहें। मसनद अहमद। किताब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत वाबसा बिन मुबिद असदी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17325। तर्जुमा। हज़रत वाबसा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो पिछली सफ़ में अकेला खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नमाज़ लौटाने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17326। तर्जुमा। हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया को आखिरत के साथ सिर्फ इतनी ही निस्बत है जितनी तुम में से किसी शख्स की उंगली समंदर में डूबने पर कतरे को समंदर से होती है, कि जब वो ये उंगली डबूता है तो बाहर निकाल कर देखे कि इस पर कितना पानी लगा है। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली से इशारा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17327। तर्जुमा। हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया को आखिरत के साथ सिर्फ इतनी ही निस्बत है जितनी तुम में से किसी शख्स की उंगली समंदर में डूबने पर कतरे को समंदर से होती है, कि जब वो ये उंगली डबूता है तो बाहर निकाल कर देखे कि इस पर कितना पानी लगा है। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली से इशारा फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17328। तर्जुमा। हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते तो अपनी उंगलियों का खलाल छंगुलिया से फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17329। तर्जुमा। हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान का कोई लुक़मा ज़बरदस्ती खा ली तो अल्लाह ताला उसे इतना ही खाना जहन्नम से खिलाएगा। जिस शख्स ने किसी मुसलमान के कपड़े ज़बरदस्ती छीनकर पहन लिए, अल्लाह ताला उसे वैसा ही जहन्नमी लिबास पहनाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान को मकाम रिया व शोहरत पर खड़ा करे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे मकाम शोहरत तशहीर पर खड़ा करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17330। तर्जुमा। हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया को आखिरत के साथ सिर्फ इतनी ही निस्बत है जितनी तुम में से किसी शख्स की उंगली समंदर में डूबने पर कतरे को समंदर से होती है, कि जब वो ये उंगली डबूता है तो बाहर निकाल कर देखे कि इस पर कितना पानी लगा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17331। तर्जुमा। हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद से मरूए है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले में था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मर्दार बकरी पर हवा जिसकी खाल उतार कर उसे फेंक दिया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम्हारा यही ख्याल है कि इस बकरी को उसके मालिक हक़ीर समझते हैं? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हक़ीर समझकर ही तो उसे इन्होंने फेंक दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जितनी हक़ीर ये बकरी अपने मालिक की नज़र में है, दुनिया अल्लाह की नज़र में इससे भी ज़्यादा हक़ीर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17332। तर्जुमा। हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया को आखिरत के साथ सिर्फ इतनी ही निस्बत है जितनी तुम में से किसी शख्स की उंगली समंदर में डूबने पर कतरे को समंदर से होती है, कि जब वो ये उंगली डबूता है तो बाहर निकाल कर देखे कि इस पर कितना पानी लगा है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 17333। तर्जुमा हज़रत मुस्तूरद से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स हमारी तरफ से गवर्नर नामज़द हो और इसके पास मुतालिका शहर में कोई घर ना हो तो वो घर बना सकता है, बीवी ना हो तो शादी कर सकता है, खादिम ना हो तो रख सकता है, सवारी ना हो तो रख सकता है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ लेगा वो अल्लाह के यहाँ ख़ाइन शुमार होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 17334। तर्जुमा हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते तो अपनी उंगलियों का खलाल छंगुलिया से फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 17335। तर्जुमा हज़रत मुस्तूरद से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो शख्स हमारी तरफ से गवर्नर नामज़द हो और इसके पास मुतालिका शहर में कोई घर ना हो तो वो घर बना सकता है, बीवी ना हो तो शादी कर सकता है, खादिम ना हो तो रख सकता है, सवारी ना हो तो रख सकता है, लेकिन इसके अलावा जो कुछ लेगा वो अल्लाह के यहाँ ख़ाइन और चोर शुमार होगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 17336। तर्जुमा हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया को आखिरत के साथ सिर्फ इतनी ही निस्बत है जितनी तुम में से किसी शख्स की उंगली समंदर में डूबने पर कतरे को समंदर से होती है, कि जब वो ये उंगली डबूता है तो बाहर निकाल कर देखे कि इस पर कितना पानी लगा है। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली से इशारा फरमाया। और एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले में था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मर्दार बकरी पर हवा जिसकी खाल उतार कर उसे फेंक दिया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम्हारा यही ख्याल है कि इस बकरी को उसके मालिक हक़ीर समझते हैं? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ीर समझकर ही तो उसे इन्होंने फेंक दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जितनी हक़ीर ये बकरी अपने मालिक की नज़र में है, दुनिया अल्लाह की नज़र में इससे भी ज़्यादा हक़ीर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 17337। तर्जुमा हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया को आखिरत के साथ सिर्फ इतनी ही निस्बत है जितनी तुम में से किसी शख्स की उंगली समंदर में डूबने पर कतरे को समंदर से होती है, कि जब वो ये उंगली डबूता है तो बाहर निकाल कर देखे कि इस पर कितना पानी लगा है। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली से इशारा फरमाया। और एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले में था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मर्दार बकरी पर हवा जिसकी खाल उतार कर उसे फेंक दिया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किया तुम्हारा यही ख्याल है कि इस बकरी को उसके मालिक हक़ीर समझते हैं? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ीर समझकर ही तो उसे इन्होंने फेंक दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जितनी हक़ीर ये बकरी अपने मालिक की नज़र में है, दुनिया अल्लाह की नज़र में इससे भी ज़्यादा हक़ीर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 17338। तर्जुमा हज़रत मुस्तूरद से मरूए है कि इन्होंने हज़रत इमरू बिन वास से फरमाया, क़यामत जब कायम होगी तो रोमियों की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। हज़रत इमरू ने फरमाया, अच्छी तरह सोच समझकर कहो, क्या कह रहे हो? इन्होंने फरमाया, मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हज़रत इमरू ने फरमाया, अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। उन लोगों में 4 खसलतें हैं। 1, ये लोग भागने के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी से पलटकर हमला करने वाले हैं। 2, ये लोग मिस्कीन, फ़कीर और कमज़ोर के हक़ में सबसे बेहतरीन हैं। 3, ये लोग आज़माइश के वक्त सबसे ज़्यादा बरदबार होते हैं। 4 और चौथी खुसलत सबसे उम्दा है कि ये लोग बादशाहों के जुल्म से दूसरों को बचाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। बाब हज़रत मुस्तूरद बिन शदाद रिज़ की हदीसें। हदीस नंबर 17339। तर्जुमा
हज़रत मुस्तूरद से मरूए है कि एक मरतबा में हज़रत इमरू बिन वास के पास था। दौरान गुफ्तगू ने उनसे कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम पर सबसे ज़्यादा सख्त लोग रूमी साबित होंगे, उनकी हलाकत क़रब क़यामत में ही मुकम्मल होगी। हज़रत इमरू ने फरमाया कि मैंने आपको ऐसी बातें करने से मना नहीं किया था। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू कबशा अनमारी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू कबशा अनमारी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17340 तर्जुमा हज़रत अबू कबशा अनमारी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस उम्मत की मिसाल 4 कस्म की आदमियों की सी है। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल और इल्म से नवाजा हो, वो अपने माल के बारे अपने इल्म पर अमल करता हो और उसे इसके हुकूक में खर्च करता हो। दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने इल्म अता फरमाया हो लेकिन माल ना दिया हो और वो कहता हो कि अगर मेरे पास भी माल होता तो मैं भी उस शख्स की तरह अपने इल्म पर अमल करता, ये दोनों अजर सवाब में बराबर हैं। तीसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल से तो नवाजा हो लेकिन इल्म ना दिया हो, वो बदहूसी में उसे नाहक मकाम पर खर्च करता रहे। और चौथा वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल से नवाजा हो और ना ही इल्म से, और वो ये कहता हो कि अगर मेरे पास भी उस शख्स की तरह माल होता तो मैं भी उसे उस शख्स की तरह के कामों में खर्च करता, ये दोनों गुनाह में बराबर हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू कबशा अनमारी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू कबशा अनमारी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17341 तर्जुमा हज़रत अबू कबशा अनमारी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक अपने घर में चले गए। जब बाहर आए तो गुस्ल किया हुआ था। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हुआ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मेरे पास से एक औरत गुजर कर गई थी। मेरे दिल में औरत की ख्वाहिश पैदा हुई, इसलिए मैं अपनी बीवी के पास चला गया और इससे अपनी ख्वाहिश की तकमील की। अगर तुम्हारे साथ ऐसी कैफियत पेश आए तो तुम भी यूं ही किया करो, क्योंकि तुम्हारा बेहतरीन अमल हलाल तरीक़े से आता है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू कबशा अनमारी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू कबशा अनमारी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17342 तर्जुमा हज़रत अबू कबशा अनमारी से मरूए है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर कुछ लोग तेज़ी से कौम समूद के खंडरात में जाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी करवा दी कि नमाज तैयार है। अबू कबशा कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दाखिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह को पकड़ा हुआ था और फरमा रहे थे, तुम ऐसे कौम पर क्यों दाखिल होते हो जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हुआ। एक आदमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन पर तअज्जुब करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा तअज्जुब अंगेज़ बात ना बताऊं। तुम्ही में का एक आदमी तुम्हें माजी और मुस्तक़बिल के वाक़यात की खबर देता है, लिहाजा इस्तिक़ामत और सीधा रास्ता इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारे अज़ाब में मुब्तला होने की कोई परवाह नहीं होगी और अनक़रीब एक ऐसी कौम आएगी जो किसी भी चीज़ के ज़रिए अपना दिफ़ा नहीं कर सकेगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू कबशा अनमारी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू कबशा अनमारी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17343 तर्जुमा हज़रत अबू कबशा अनमारी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 3 चीज़ें हैं जिन पर मैं कसम खा सकता हूँ, और एक हदीस है जो मैं तुमसे बयान करता हूँ, सो उसे याद रखो। वो 3 चीज़ें जिन पर मैं कसम खाता हूँ वो ये हैं कि सदक़ा की वजह से किसी इंसान का माल कम नहीं होता। जिस शख्स पर कोई जुल्म किया जाए और वो इस पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा कर देगा, और जो शख्स अपने ऊपर सवाल का दरवाज़ा खोलता है अल्लाह इस पर फ़िक्र फ़ाक़ा का दरवाज़ा खोल देता है। और वो हदीस जो मैं तुमसे बयान करता हूँ वो ये है कि दुनिया 4 कस्म के आदमियों की है। एक वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल और इल्म से नवाजा हो, वो अपने माल के बारे अपने इल्म पर अमल करता हुआ और उसे इसके हुकूक में खर्च करता हो, इसका दर्जा सबसे ऊंचा है। दूसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने इल्म अता फरमाया हो लेकिन माल ना दिया हो और वो कहता हो कि अगर मेरे पास भी माल होता तो मैं भी उस शख्स की तरह अपने इल्म पर अमल करता, ये दोनों अजर सवाब में बराबर हैं। तीसरा वो आदमी जिसे अल्लाह ने माल से तो नवाजा हो लेकिन इल्म ना दिया हो, वो बदहूसी में उसे नाहक मकाम पर खर्च करता रहे, अपने रब से डरे, ना सिला रहमी करे और ना अल्लाह का हक़ पहचाने, इसका दर्जा सबसे बदतरीन है। और चौथा वो आदमी जिसे अल्लाह ने ना माल से नवाजा हो और ना ही इल्म से, और वो ये कहता हो कि अगर मेरे पास भी उस शख्स की तरह माल होता तो मैं भी उसे उस शख्स की तरह के कामों में खर्च करता, ये दोनों गुनाह में बराबर हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू कबशा अनमारी रिज़्की हदीसें बाब हज़रत अबू कबशा अनमारी रिज़्की हदीसें हदीस नंबर 17344
ترجمہ ابو عامر حوزنی راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس حضرت ابو کبشہ انماری آئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنا گھوڑا عارض دے دو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص عارض اپنا گھوڑا کسی کو دے دے اور اس کا گھوڑا مادہ گھوڑی کو حاملہ بنا دے تو دینے والے کو 70 گھوڑوں پر اللہ کے راستہ میں لوگوں کو سوار کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن مرہ جہنی رزق کی حدیث باب حضرت عمرو بن مرہ جہنی رزق کی حدیث حدیث نمبر 17345 ترجمہ حضرت عمرو بن مرہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاوی سے فرمایا، اے معاوی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو حکمران یا والی ضرورت مندوں، فقیروں اور مسکینوں کے سامنے اپنے دروازے بند رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور فقر و مسکنت کے سامنے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت معاوی نے لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک آدمی کو مقرر کر دی۔ مسند احمد کتاب حضرت دلمی حمیری رزق کی حدیثیں باب حضرت دلمی حمیری رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 17346 ترجمہ حضرت دلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم لوگ سرد علاقے میں رہتے ہیں، سردی کی شدت دور کرنے کے لیے ہم لوگ گیہوں کی ایک شراب سے مدد لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے پینے سے نشہ چڑھتا ہے؟ ہم نے اس بات میں جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پینے سے منع فرما دیا۔ 3 مرتبہ یہی سوال واؤ جواب ہوئے۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا کہ لوگ اسے پینے سے باز نہیں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ باز نہ آئیں تو تم انہیں قتل کر دو۔ مسند احمد کتاب حضرت دلمی حمیری رزق کی حدیثیں باب حضرت دلمی حمیری رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 17347 ترجمہ حضرت دلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم لوگ سرد علاقے میں رہتے ہیں، سردی کی شدت دور کرنے کے لیے ہم لوگ گیہوں کی ایک شراب سے مدد لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے پینے سے نشہ چڑھتا ہے؟ ہم نے اس بات میں جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پینے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اسے پینے سے باز نہیں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ باز نہ آئیں تو تم انہیں قتل کر دو۔ مسند احمد کتاب حضرت دلمی حمیری رزق کی حدیثیں باب حضرت دلمی حمیری رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 17348 ترجمہ حضرت دلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہم لوگ سرد علاقے میں رہتے ہیں، سردی کی شدت دور کرنے کے لیے ہم لوگ گیہوں کی ایک شراب سے مدد لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے پینے سے نشہ چڑھتا ہے؟ ہم نے اس بات میں جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پینے سے منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اسے پینے سے باز نہیں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ باز نہ آئیں تو تم انہیں قتل کر دو۔ مسند احمد کتاب حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ باب حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 17349 ترجمہ حضرت فیروز سے مروی ہے کہ ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے، ان میں وہ خود بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی بیعت اور قبول اسلام کی اطلاع دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت و اسلام کو قبول فرما لیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس قبیلے سے ہے اور ہم جہاں سے آئے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارا ولی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہ کافی ہے اور ہم اس پر راضی ہیں۔ مسند احمد کتاب حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ باب حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 17350 ترجمہ حضرت فیروز سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس قبیلے سے ہے اور ہم جہاں سے آئے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارا ولی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کتاب حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ باب حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 17351 ترجمہ حضرت فیروز سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا بھی ضرور آئے گا جب اسلام کی رسی کا ایک ایک دھاگا نکال کر توڑ دیا جائے گا جیسے عام رسی کو ریزہ ریزہ کر دی جاتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ باب حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ حدیث نمبر 17352 ترجمہ ضحاک بن فیروز کہتے ہیں کہ ان کے والد فیروز نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि उनमें से किसी एक को जिसे तुम चाहो तलाक दे दो। ज़हाक बिन फ़िरोज़ कहते हैं कि उनके वालिद ने इस्लाम का ज़माना पाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़िरोज़ दलमी रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत फ़िरोज़ दलमी रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 17353। तर्जुमा। हज़रत फ़िरोज़ से मरवी है कि मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरे निकाह में 2 बहनें थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि उनमें से किसी एक को जिसे तुम चाहो तलाक दे दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़िरोज़ दलमी रज़ी अल्लाह अन्हा। बाब हज़रत फ़िरोज़ दलमी रज़ी अल्लाह अन्हा। हदीस नंबर 17354। तर्जुमा। हज़रत फ़िरोज़ से मरवी है कि एक मरतबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग अंगूरों वाले हैं, अब शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हो गया है, लिहाजा हम अपने अंगूरों का किया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी किशमिश बना लो। मैंने अर्ज़ किया कि हम किशमिश का किया करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के वक्त पानी में भिगोकर रात को पी लो और रात के वक्त पानी में भिगोकर सुबह पी लो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि हमारा ताल्लुक़ किन लोगों से है और आपको ये बात भी मालूम है कि आपके पास किन लोगों के दरमियान हम उतरे हैं, ये बताइए कि हमारा वली कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसका रसूल। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए ये काफ़ी है। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की हदीस। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 17355। तर्जुमा। एक सहाबी से मरवी है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मुसलमान के लिए क़यामत के दिन साया इसका सदक़ा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत ऐमन बिन फ़रीम रिज़्क़ की हदीस। बाब हज़रत ऐमन बिन फ़रीम रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 17356। तर्जुमा। हज़रत ऐमन बिन फ़रीम से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए और 3 मरतबा फरमाया, लोगों, झूठी गवाही अल्लाह के साथ शिर्क के बराबर है। फिर ये आयत तिलावत फरमाई कि बुतों की गंदगी से बचो और झूठी बात कहने से बचो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू अब्दुर्रहमान जहनी रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अबू अब्दुर्रहमान जहनी रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17357। तर्जुमा। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान जहनी से मरवी है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं सवार होकर यहूदियों के यहाँ जाऊँगा, लिहाजा तुम इन्हीं इब्तदा में सलाम ना करना और जब वो तुम्हें सलाम करें तो तुम सिर्फ़ वालेकुम कहना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हश्शाम रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हश्शाम रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17358। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हश्शाम से मरवी है कि इन्हीं उनकी वालिदा ज़ैनब बिन्त हमीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे बैत कर ली जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी ये बच्चा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और इन्हीं दुआएं दी। वो अपने तमाम अहल खाना की तरफ से सिर्फ़ एक बकरी कुर्बानी में पेश करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हश्शाम रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन हश्शाम रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17359। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हश्शाम से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्र फ़ारूक का हाथ पकड़ा हुआ था। हज़रत उम्र कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि आप मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे इसकी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया कि बखदा, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र। अब बात बनी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन हराम रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन हराम रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17360। तर्जुमा। हज़रत इब्न हराम से मरवी है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोनों क़िबलों की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी है और इन्होंने खाकस्तरी रंग की रेशमी चादर ओढ़ रखी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन हराम रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन हराम रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17361। तर्जुमा। हज़रत इब्न हराम से मरवी है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोनों क़िबलों की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी है और इन्होंने खाकस्तरी रंग की रेशमी चादर ओढ़ रखी थी।
مسند احمد کتاب ایک صحابی رزق کی روایت باب ایک صحابی رزق کی روایت حدیث نمبر 17362 ترجمہ عبدالجبار خولانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے تو کعب احبار وضع کہہ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ کعب ہیں جو وضع کہہ رہے ہیں۔ انہوں فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وضع یا تو امیر کہہ سکتا ہے یا جسے اس کی اجازت ہو یا شیخی خور ہو۔ کعب کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کے بعد انہیں وضع کہتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ مسند احمد کتاب ایک صحابی رزق کی روایت باب ایک صحابی رزق کی روایت حدیث نمبر 17363 ترجمہ ایک صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اپنی جان مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون؟ فرمایا، وہ مومن جو کسی گھاٹی میں ہو، اللہ سے ڈرتا ہو اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت معاذ بن انس رزق کی حدیث باب حضرت معاذ بن انس رزق کی حدیث حدیث نمبر 17364 ترجمہ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں پر اس وقت سوار ہوا کرو جب وہ صحیح سالم ہوں، اور اسی حالت میں انہیں چھوڑ بھی دیا کرو۔ راستوں اور بازاروں میں آپس کی گفتگو میں انہیں کرسیاں نہ سمجھ لیا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت شرحبیل بن اوس رزق کی حدیث باب حضرت شرحبیل بن اوس رزق کی حدیث حدیث نمبر 17365 ترجمہ حضرت شرحبیل بن اوس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شراب نوشی کرے اسے کوڑے مارو، دوسری مرتبہ پینے پر بھی کوڑے مارو، تیسری مرتبہ پینے پر بھی کوڑے مارو، اور چوتھی مرتبہ پینے پر اسے قتل کر دو۔ مسند احمد کتاب حضرت حارث تمیمی رزق کی حدیثیں باب حضرت حارث تمیمی رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 17366 ترجمہ حضرت حارث سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو کسی سے بات کرنے سے قبل 7 مرتبہ اللہ مجرنی من النار کہہ لیا کرو۔ اگر تم اسی دوران فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم سے حفاظت کا فیصلہ لکھ دیں گے۔ اس طرح جب مغرب کی نماز پڑھ چکو تو کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہ منی اسالک الجنت اللہ مجرنی من النار کہہ لیا کرو۔ اگر تم اسی رات میں فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم سے حفاظت کا فیصلہ لکھ دیں گے۔ مسند احمد کتاب حضرت حارث تمیمی رزق کی حدیثیں باب حضرت حارث تمیمی رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 17367 ترجمہ حضرت حارث سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے حکمرانوں کے نام ان کے لیے حارث کے لیے ایک وصیت لکھی تھی اور اس پر مہر بھی لگائی تھی۔ مسند احمد کتاب ایک صحابی رزق کی روایت باب ایک صحابی رزق کی روایت حدیث نمبر 17368 ترجمہ بنو کنانہ کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ مسند احمد کتاب حضرت مالک بن عطیہ رزق کی حدیثیں باب حضرت مالک بن عطیہ رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 17369 ترجمہ حضرت مالک بن عطیہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر تم ناحق ٹیکس وصول کرنے والے کو دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ گزشتہ حدیث قتیبہ بن سعید سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب رزق کی حدیثیں باب حضرت کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب رزق کی حدیثیں حدیث نمبر 17370 ترجمہ حضرت کعب بن مرہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رات کے کس حصے میں کی جانے والی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری خاں میں۔ پھر فرمایا، نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لو، پھر طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج 1-2 نیزے کے برابر آ جائے، پھر نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ سورج کا سایہ 1 نیزے کے برابر ہو جائے، اس کے بعد زوال تک کوئی نماز نہیں ہے، پھر نماز قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھ لو، پھر غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ اور جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب بازوں کو دھوتا ہے تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ شعبہ راہ کہتے ہیں کہ راوی نے مسح سر کا ذکر نہیں کیا۔
जो शख्स किसी मुसलमान को आज़ाद करता है वो इसके लिए जहन्नम से रिहाई का ज़रिया बन जाता है, और ग़ुलाम के हर अज़ू के बदले में आज़ाद करने वाले का हर अज़ू आज़ाद कर दी जाता है। और जो शख्स दो मुसलमान औरतों को आज़ाद करता है वो दोनों जहन्नम से इसकी रिहाई का ज़रिया बन जाती हैं, और उनके हर अज़ू के बदले आज़ाद करने वाले का हर अज़ू जहन्नम से आज़ाद कर दी जाता है। और जो औरत किसी मुसलमान औरत को आज़ाद करे तो वो इसके लिए जहन्नम से रिहाई का ज़रिया बन जाती है, और बानदी के हर अज़ू के बदले में इसका हर अज़ू जहन्नम से आज़ाद कर दी जाता है। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17371। तर्जुमा अब्बू क़ुलाबा रा कहते हैं कि जब हज़रत उस्मान को शहीद किया गया तो अलिया में कई खुतबा खड़े हो गए। उनके आखिर में मरा बिन कब नामी एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस ना सुनी होती तो कभी खड़ा ना होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फितना का जिक्र फरमाया। उसी दौरान वहाँ से एक नकाब पोश आदमी गुजरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया कि इस दिन ये और उसके साथी हक़ पर होंगे। मैं इसके पीछे चला गया, उसका मौनिधा पकड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसका रुख करके पूछा, ये आदमी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। देखा तो वो हज़रत उस्मान गनी थे। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17372। तर्जुमा हज़रत कब बिन मरा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मुसलमान को आज़ाद करता है वो इसके लिए जहन्नम से रिहाई का ज़रिया बन जाता है, और ग़ुलाम के हर अज़ू के बदले में आज़ाद करने वाले का हर अज़ू आज़ाद कर दी जाता है। और जो शख्स दो मुसलमान औरतों को आज़ाद करता है वो दोनों जहन्नम से इसकी रिहाई का ज़रिया बन जाती हैं, और उनके हर अज़ू के बदले आज़ाद करने वाले का हर अज़ू जहन्नम से आज़ाद कर दी जाता है। और जो औरत किसी मुसलमान औरत को आज़ाद करे तो वो इसके लिए जहन्नम से रिहाई का ज़रिया बन जाती है, और बानदी के हर अज़ू के बदले में इसका हर अज़ू जहन्नम से आज़ाद कर दी जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला मुज़र के ख़िलाफ़ बद्दुआ फरमाई। मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी मदद की, आपको अता फरमाया, आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपकी कौम हलाक हो रही है, उनके हक़ में अल्लाह से दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह फेर ली। मैंने फिर अपनी बात दोहराई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, हमें खूब बरसने वाली बारिश से सैराब फरमाया जो ज़मीन को पानी से भर दे, खूब बरसने वाली हो, देर से ना बरसे, नफ़ा बख्श हो, ज़ख्मत ना बने। इस दुआ के बाद नमाज जुमा नहीं होने पाई थी कि बारिश शुरू हो गई। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17373। तर्जुमा शरहबील बिन समत रा से मरूए है कि इन्होंने हज़रत कब बिन मरा से अर्ज़ किया कि ए कब बिन मरू, हमें एहतियात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाए। इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, ए हलसना, तीर अंदाज़ी किया करो, जिस शख्स का तीर दुश्मन को लग जाए अल्लाह इसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है। अब्दाल रहमान बिन नबी अलनाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दर्जा से क्या मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी वालिदा के घर की चौखट जितना छोटा दर्जा मुराद नहीं है, जन्नत के दो दर्जों के दरमियान 100 साल का फासिला होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17374। तर्जुमा इन्होंने फिर अर्ज़ किया कि ए कब बिन मरा, हमें एहतियात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाए। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मुसलमान को आज़ाद करता है वो इसके लिए जहन्नम से रिहाई का ज़रिया बन जाता है, और ग़ुलाम के हर अज़ू के बदले में आज़ाद करने वाले का हर अज़ू आज़ाद कर दी जाता है। और जो शख्स दो मुसलमान औरतों को आज़ाद करता है वो दोनों जहन्नम से इसकी रिहाई का ज़रिया बन जाती हैं, और उनके हर अज़ू के बदले आज़ाद कराने वाले का हर अज़ू जहन्नम से आज़ाद कर दी जाता है। और शख्स अल्लाह की राह में बूढ़ा हो, इसके बालों की वो सफ़ेदी क़यामत के दिन रोशनी का सबब होगी। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17375। तर्जुमा शरहबील रा ने कहा, ए कब बिन मर,
हमें एहतियात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाए। इन्होंने जवाब दिया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह की राह में एक तीर चलाता है तो ये ऐसे है जैसे उसने एक गुलाम को आज़ाद कर दी। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17376। तर्जुमा और एक आदमी बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि कबीला मुज़र के लिए अल्लाह से बारिश की दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बड़े जरी हो कि या मुज़र वालों के लिए दुआ करूं। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी मदद की, आपको अता फरमाया, आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपकी कौम हलाक हो रही है, उनके हक़ में अल्लाह से दुआ कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, हमें खूब बरसने वाली बारिश से सैराब फरमा जो ज़मीन को पानी से भर दे, खूब बरसने वाली हो, देर से ना बरसे, नफ़ा बख्श हो, ज़हमत ना बने। इस दुआ के बाद नमाज जुमा नहीं होने पाई थी कि बारिश शुरू हो गई। कुछ अरसे बाद वो लोग बारिश की कसरत की शिकायत लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि घर मुनहदिम हो गए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक बुलंद किए और फरमाया, ए अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हमारे ऊपर ना बरसा। चुनाचा बादल दाएं बाएं बिखर गए। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17377। तर्जुमा अबू क़लाबा रा कहते हैं कि जब हज़रत उस्मान को शहीद किया गया तो अलिया में कई खुतबा खड़े हो गए। उनके आखिर में मरा बिन कब नामी एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस ना सुनी होती तो कभी खड़ा ना होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फितना का जिक्र फरमाया। उसी दौरान वहाँ से एक नकाब पोश आदमी गुजरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया कि इस दिन ये और उसके साथी हक़ पर होंगे। मैं इसके पीछे चला गया, उसका मौनिगा पकड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसका रुख करके पूछा, ये आदमी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। देखा तो वो हज़रत उस्मान गनी थे। मसनद अहमद किताब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत कब बिन मरा या मरा बिन कब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17378। तर्जुमा अबू क़लाबा रा कहते हैं कि जब हज़रत उस्मान को शहीद किया गया तो अलिया में कई खुतबा खड़े हो गए। उनके आखिर में मरा बिन कब नामी एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस ना सुनी होती तो कभी खड़ा ना होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फितना का जिक्र फरमाया। उसी दौरान वहाँ से एक नकाब पोश आदमी गुजरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर फरमाया कि इस दिन ये और उसके साथी हक़ पर होंगे। मैं इसके पीछे चला गया, उसका मौनिगा पकड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसका रुख करके पूछा, ये आदमी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। देखा तो वो हज़रत उस्मान गनी थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अबू सीरा मुतई रिज़्की हदीस। बाब हज़रत अबू सीरा मुतई रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 17379। तर्जुमा हज़रत अबू सयारा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास शहद के बहुत से छत्ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका उश्र अदा किया करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका पहाड़ मेरे लिए मखसूस फरमा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मेरे लिए मखसूस फरमा दिया। मसनद अहमद किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 17380। तर्जुमा एक सहाबी से मरूए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, शायद तुम लोग इमाम की क़ुरात के दौरान क़ुरात करते हो। 2-3 मर्तबा ये सवाल दोहराया तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई हम ऐसा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना किया करो, अल ये कि तुम में से कोई सूरत फ़ातिहा पढ़ना चाहे। मसनद अहमद किताब बनु सलीम के एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब बनु सलीम के एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 17381। तर्जुमा बनु सलीम के एक सहाबी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने से फ़ारिग़ होते तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, तेरा शक्र है कि तूने खिलाया पिलाया, सैराब किया और पेट भरा। तेरा शक्र है जिसमें कोई नाशुक्री नहीं, इसे तर्क भी नहीं किया जा सकता और ना तुझसे इस्तगना बरता जा सकता है। मसनद अहमद किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत।
حدیث نمبر 17382۔ ترجمہ۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی زمین کو قتل کرے وہ جنت کی مہک بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی مہک تو 70 سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ایک صحابی رزق کی روایت، باب ایک صحابی رزق کی روایت، حدیث نمبر 17383۔ ترجمہ۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پیا کریں گے۔ مسند احمد۔ کتاب ایک صحابی رزق کی روایت، باب ایک صحابی رزق کی روایت، حدیث نمبر 17384۔ ترجمہ۔ ایک صحابی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اور پانی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی قرآن کریم کے کچھ حصے یا کچھ آیات کی تلاوت فرمائی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبدالرحمن بن ابی قراد رزق کی ایک اور حدیث، باب حضرت عبدالرحمن بن ابی قراد رزق کی ایک اور حدیث، حدیث نمبر 17385۔ ترجمہ۔ حضرت عبدالرحمن سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی نیت سے نکلا، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلے ہیں تو میں پانی کا برتن لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا گیا اور راستے میں بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضا حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کا پانی حاضر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے ہاتھوں پر پانی بہایا اور انہیں دھو لیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی بہایا اور سر کا مسح کر لی، پھر مٹھی بھر پانی ہاتھ میں لے کر پاؤں کی پشت پر ڈالا اور اسے اپنے ہاتھ سے ملا، پھر آ کر ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مغفل رزق کی حدیثیں، باب حضرت حبیب بن مغفل رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17387۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مغفل نے محمد قریشی نامی ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ حضرت حبیب نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تکبر سے زمین پر اپنا تہبند زمین پر گھسیٹے گا وہ آخرت میں جہنم میں بھی اسے گھسیٹے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مغفل رزق کی حدیثیں، باب حضرت حبیب بن مغفل رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17388۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مغفل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے زمین پر اپنا تہبند زمین پر گھسیٹے گا وہ آخرت میں جہنم میں بھی اسے گھسیٹے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت حبیب بن مغفل رزق کی حدیثیں، باب حضرت حبیب بن مغفل رزق کی حدیثیں، حدیث نمبر 17389۔ ترجمہ۔ حضرت حبیب بن مغفل نے محمد قریشی نامی ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ حضرت حبیب نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص تکبر سے زمین پر اپنا تہبند زمین پر گھسیٹے گا وہ آخرت میں جہنم میں بھی اسے گھسیٹے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو بردہ بن قیس رزق کی حدیث، باب حضرت ابو بردہ بن قیس رزق کی حدیث، حدیث نمبر 17390۔ ترجمہ۔ حضرت ابو بردہ بن قیس جو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بھائی ہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کی موت اپنے راستے میں نیزوں اور عورتوں کی حالت میں مقرر فرما۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن خارجہ رزق کی بقیہ حدیثیں، باب حضرت عمرو بن خارجہ رزق کی بقیہ حدیثیں، حدیث نمبر 17391۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ منی کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر جو جگالی کر رہی تھی اور اس کا لاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا، خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یاد رکھو میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ پھر اپنی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فرمایا، اس کے برابر بھی نہیں اس شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے۔ بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عمرو بن خارجہ رزق کی بقیہ حدیثیں، باب حضرت عمرو بن خارجہ رزق کی بقیہ حدیثیں، حدیث نمبر 17392۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ منی کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر
جو جگالی کر رہی تھی اور اس کا لاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا۔ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یاد رکھو میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ پھر اپنی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فرمایا، اس کے برابر بھی نہیں اس شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے۔ بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن خارجہ رزقی بقیہ حدیثیں باب حضرت عمرو بن خارجہ رزقی بقیہ حدیثیں حدیث نمبر 17393 ترجمہ حضرت عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ منی کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر جو جگالی کر رہی تھی اور اس کا لاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا، خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یاد رکھو میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ پھر اپنی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فرمایا، اس کے برابر بھی نہیں اس شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے۔ بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن خارجہ رزقی بقیہ حدیثیں باب حضرت عمرو بن خارجہ رزقی بقیہ حدیثیں حدیث نمبر 17394 ترجمہ حضرت عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدی کے اس جانور کے متعلق پوچھا جو مرنے کے قریب ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ذبح کر دو، اس کے نال کو خون میں رنگ دو اور اس کی پیشانی یا پہلو پر لگا دو اور خود تم یا تمہارے رفقا اس میں سے کچھ نہ کھاؤ۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن خارجہ رزقی بقیہ حدیثیں باب حضرت عمرو بن خارجہ رزقی بقیہ حدیثیں حدیث نمبر 17395 ترجمہ حضرت عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدی کے اس جانور کے متعلق پوچھا جو مرنے کے قریب ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ذبح کر دو، اس کے نال کو خون میں رنگ دو اور اس کی پیشانی یا پہلو پر لگا دو اور خود تم یا تمہارے رفقا اس میں سے کچھ نہ کھاؤ اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن خارجہ رزقی بقیہ حدیثیں باب حضرت عمرو بن خارجہ رزقی بقیہ حدیثیں حدیث نمبر 17396 ترجمہ حضرت عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ منی کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر جو جگالی کر رہی تھی اور اس کا لاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا، خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یاد رکھو میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ پھر اپنی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فرمایا، اس کے برابر بھی نہیں اس شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے۔ بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ مسند احمد کتاب حضرت عمرو بن خارجہ رزقی بقیہ حدیثیں باب حضرت عمرو بن خارجہ رزقی بقیہ حدیثیں حدیث نمبر 17397 ترجمہ حضرت عمرو بن خارجہ سے مروی ہے کہ منی کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر جو جگالی کر رہی تھی اور اس کا لاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا، خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یاد رکھو میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ پھر اپنی اونٹنی کے کندھے سے ایک بال لے کر فرمایا، اس کے برابر بھی نہیں اس شخص پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے یا جو اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور سے موالات کرے، اس کا کوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوں گے۔ بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البتہ اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس کی کوئی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت صفوان بن نسال مرادی رزقی حدیثیں باب حضرت صفوان بن نسال مرادی رزقی حدیثیں حدیث نمبر 17398 ترجمہ زر بن حبیش راہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صفوان بن نسال کے پاس مسح الخفین کا حکم پوچھنے کے لیے حاضر ہوا، تو انہوں نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، حصول عمل کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟
जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते तालिब इल्म के लिए तलब इल्म पर खुशी जाहिर करते हुए अपने पर बिछा देते हैं। फिर पूरी हदीस जिक्र की। मसनद अहमद किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17399। तर्जुमा ज़र बिन हबीशरा कहते हैं कि मैं हज़रत उस्मान गनी के दूर खिलाफत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ। सफ़र का मकसद हज़रत अबी बिन कअब और दीगर सहाबा किराम से मुलाकात थी। मेरी मुलाकात हज़रत सफ़ून बिन निसाल से हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? इन्होंने फरमाया हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 गज़वात में भी हिस्सा लिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून बिन निसाल मरादी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17400। तर्जुमा ज़र बिन हबीशरा कहते हैं कि मैं हज़रत सफ़ून की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे मौज़ून पर मसह करने का हुक्म पूछा। इन्होंने फरमाया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि 3 दिन तक अपने मौज़ा ना उतारें, अलग ये कि किसी को जनाबत लाहक हो जाए, लेकिन पेशाब पाखाने और नींद की हालत में इसके उतारने का हुक्म नहीं था। और एक बुलंद आवाज़ वाला देहाती आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक आदमी किसी कौम से मोहब्बत करता हो लेकिन इनमें शामिल ना हो तो क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान क़ियामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है।